पिछले कुछ दिनों पहले कोसी नदी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और चूंकि कोसी नदी दो राष्ट्र की सीमाओं को लांघती है, नेपाल होकर के भारत में प्रवेश करती है और जो आज के डेट में 106 बिंदुओं पर काम करवाया जा रहा है कोसी प्रोजेक्ट के अभियंताओं के द्वारा, तो कहीं कहीं कुछ बिंदुओं पर काम करने में अभियंताओं को, ठेकेदारों को परेशानियां होती हैं। आपसे किस तरह की मदद की अपेक्षा ये अभियंता और ठेकेदार करें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। मरम्मत का काम चल रहा है और समय में उसको संपन्न करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा की बात है। कभी कभी कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है, हुआ भी था, उसको हम लोग फ़ौरन उसको सॉल्व करते हैं। किसी तरह का भी कोई दिक्कत आए तो उसको हम लोग फ़ौरन सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर, ऐसा है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वह खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है, और सीमा से लगा हुआ बिहार जहां पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आपके यहाँ बॉर्डर पे एपीएफ तैनात हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो पकड़ा जाता है, शराब की खेप जो पकड़ी जाती है, मैक्सिमम 90% उसमें नेपाली शराब की बोतलें ही होती हैं। फिर एपीएफ की तैनाती के बावजूद इधर आ कैसे जाते हैं? जैसा कि आपने कहा, खुला सीमाना है और खुला सीमा होने के चलते जैसे कि मक्का का सीज़न हुआ, आपको गन्ने का सीज़न हुआ, इसमें सारा गन्ना लगा रहता है, कहीं पर मक्का लगा रहता है, तो वो सब स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। और खुले सीमाना के कारण वो लोग चोरी छिपे वो लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग बॉर्डर पर ज्वाइंटली हमारे एपीएफ के, हमारे एसएसबी के ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होता है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी होता है। और हम लोग अभी सीमा क्षेत्र में जितने भी दुकानें हैं, वो दुकानें किस प्रयोजन से वहाँ खुली हुई है, उसका ग्राहक कौन है, कौन यहाँ पे आता है और इसका उद्देश्य क्या है और इसका स्टॉक क्या है, जैसा कि आज इस मीटिंग में हमने छलबल किया, उसको चेक किया जाएगा। और हमारे देश के आंतरिक राजस्व कार्यालय होता है जो एक्साइज डिपार्टमेंट का काम करती है, उसको भी निर्देश दे दिया गया है कि वो सारा चेक जांच करे। हम लोग अधिकतम प्रयास कर रहे हैं और किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल काफ़ी प्रयासरत है। भारतीय पर्यटकों को आप क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं? भारतीय पर्यटक को अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक सिक्योरिटी स्टिकर का सिस्टम शुरू किया है। पर्यटक आएंगे, भंसार में आएंगे, भंसार कटाएंगे और स्टिकर लेंगे। स्टिकर चेक जांच करने के बाद में, सिक्योरिटी जांच कर लेने के बाद में स्टिकर वहाँ पे दिया जाएगा। और स्टिकर देने के बाद में कहीं पर भी कोई जांच पड़ताल, अनावश्यक रोक, कहीं पे कोई पैसा देना वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग भारतीय पर्यटक को नेपाल में कोई तकलीफ़ ना हो, इस हिसाब से हम लोग सजग हैं, सचेत हैं। और चूँकि हमारा ये कोसी प्रदेश जो इस वर्ष है, हम लोगों का जो आज 10 दिन बीता है नया वर्ष, इस वर्ष को पर्यटन वर्ष भी घोषणा किया है और उसको जोड़ तोड़ के साथ में वो चालू है और ये हो रहा है। और हम लोग विशेष करके भारतीय पर्यटक को कहीं भी कोई सिक्योरिटी की तरफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या और किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो, इसमें हम लोग सजग हैं। और समय में अगर हम लोगों को जो हम लोग स्टिकर देते हैं, उस स्टिकर में संपर्क नंबर वगैरह भी दिया रहता है, तो कहीं से भी वो कॉल कर सकते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स किया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। जय श्रीमान सशस्त्र सीमा बल 45 वाहिनी वीरपुर की सम्मानगढ़ रोज निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। जय श्रीमान।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री